हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज जोन में। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 की फिज़िक्स कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र उसे हमने स्टार्ट किया है। उसमें कल हमने गॉस की प्रमेय पढ़ी थी और उसके कुछ एप्लीकेशंस पढ़े थे। इसका फर्स्ट एप्लीकेशन था अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसे हमने निकाल लिया था। आज हम सेकेंड जो उसका एप्लीकेशन है उसे करेंगे, जो है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने पिछला पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड है। तो पहले आपको गॉस की प्रमेय आनी चाहिए और रेखीय आवेश घनत्व और पृष्ठ आवेश घनत्व जो मैंने बताया था पिछली वीडियो में, वो आपको आना चाहिए। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और हाँ, इसका PDF भी डिस्क्रिप्शन में ही मैं आपको दे दूँगी, तो वहीं से आप इसे नोट भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एन इनफाइनाइट प्लेन चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट। आपकी जो शीट अब आपको मिलेगी वो नॉन कंडक्टिंग होगी, यानी अचालक होगी। मैंने आपको बताया था कल भी कि अगर चादर की बात होती है जिसमें क्षेत्रफल है तो उसमें हम क्या लेते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व लेते हैं, जिसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, जो कि होता है Q/A। अब अगर तार की बात होती है, तार में क्या होती है, लंबाई, तो उसमें हम क्या लेते हैं, कल मैंने आपको बताया था, हमारा उसमें Q/L हो जाता है। ठीक है, हमारा जो आवेश का रेखीय घनत्व था लैम्डा, वो Q/L हो जाता है। इसमें हम सिग्मा लेते हैं क्योंकि इसमें क्षेत्रफल दिया होता है। तो देखिए पहले इसकी डेफिनेशन, यदि कोई आवेश है, सबसे पहले आप डायग्राम से समझिए। ये कोई शीट है या कोई क्षेत्रफल है, कोई पृष्ठ है जिसमें क्षेत्रफल उपस्थित है। इसका क्षेत्रफल A है। अब हमने इसे कोई आवेश दिया, मान लीजिए Q आवेश दिया, तो ये जो Q आवेश है वो उसके पूरे क्षेत्रफल पे एक समान रूप से वितरित हो गया। इसका एक समान रूप से पूरे क्षेत्रफल पे वितरित हो गया, तो जो हमारा पृष्ठ है उसके एकांक क्षेत्रफल पर जितना भी आवेश होगा उसी को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। मतलब कोई भी एकांक क्षेत्रफल मान लिया हमने, उस पे आपका जो भी आवेश उपस्थित होगा उसी को हम आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे हम इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये आधे ना की तरह बनता है, इसकी वैल्यू होती है Q/A। तो हमें इसमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, क्यों? क्योंकि हम एक चादर की बात कर रहे हैं, जो कि चादर में क्षेत्रफल होता है। तो चादर जो है वो, इसमें आवेश के पृष्ठ घनत्व का यूज़ होगा। और कल हमने तार की बात की थी, तार में लंबाई होती है, तो उसमें हमने लैम्डा यानी रेखीय आवेश घनत्व उसकी बात की थी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें आपको करना क्या है। आपने ये पढ़ लिया कि आवेश का पृष्ठ घनत्व है ये। उसके बाद आप देखिए, डायग्राम से समझिए इसे, कि हमने मान लिया कि आपको एक अनंत विस्तार की एक चादर है, वो दी गई है। ठीक है, वो कैसी है, पॉजिटिव चार्ज है। हमने ऐसे मान लिया कि ये प्लस चार्ज है। नेगेटिव का हम बाद में देख लेंगे, पहले प्लस मान लिया इस पूरी चादर को हमने। उसके बाद ये कैसी है, अनंत विस्तार की है, इसका कोई अंत नहीं है, अनंत विस्तार की एक समतल चादर है ये। उसके बाद इसका जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो क्या है, सिग्मा है। ठीक है, इसमें पृष्ठ घनत्व हमने मान लिया सिग्मा है। अब ये जो है, ये धनावेशित हमारी चादर है, इसके निकट अब हम कोई बिंदु लेंगे। जैसे यहाँ से ये बिंदु, ये चादर का मिडिल पॉइंट है, इससे कोई r दूरी पे एक बिंदु लिया हमने P। अब वहाँ पे आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें किसी तार के कारण या कभी चादर के कारण या किसी बिंदु आवेश के कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। तो इसमें भी आपको सिर्फ यही करना है, पर इसमें गॉस की प्रमेय का यूज़ होगा, इसलिए ये गॉस का अनुप्रयोग कहलाता है। तो इसमें हमने r दूरी पर कोई बिंदु P लिया जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अब हमने सोचा जब हम यहाँ ले रहे हैं तो हम इस साइड भी ले सकते हैं, यानी चादर की ये हिस्सा चादर के आगे का कहलाएगा और ये वाला हिस्सा जो है उस शीट के पीछे का कहलाएगा। इसे P मान लिए तो इसे P डैश से डिनोट कर दिया हमने। उसके बाद अब आप देखिए
हम चादर के आसपास क्या करेंगे, अब एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। गॉसियन पृष्ठ के बारे में मैंने आपको बताया था कि गॉसियन पृष्ठ की जो मेन बात है वो ये है कि वो उस जगह से गुजरता है जहाँ आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब आप गॉसियन पृष्ठ कैसे खींचेंगे, एक तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ से लेके यहाँ तक की। तो अब आपका जो गॉसियन पृष्ठ है ये एक बंद पृष्ठ होता है, तो आपका एक बेलन बन जाएगा जो आपने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, देखिए। उसके बाद अब आपको क्या करना है, गॉसियन पृष्ठ हमने खींच लिया जो कैसा है, चादर के समांतर है। अब बिंदु कहाँ से गुजर रहा है, पी और पी डैश से। अब इस बेलन, ये जो बेलन हमने माना है, इसका जो क्षेत्रफल है वो हमने कह दिया ए है, तो सिर्फ यही हिंदी यहाँ पूरी लिखी हुई है। ये एक समान धनावेशित चादर है, इसका पृष्ठ घनत्व जो है वो आपका सिग्मा है, शीट का ये तल समतल चादर है। उसके बाद जो धनावेशित चादर है उसके आर दूरी पर बिंदु पी है जहाँ आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अब हम क्या करते हैं, बिंदु पी के सममित दूसरा बिंदु है पी डैश, जो कि उसके कहाँ है, पीछे। ये चादर है, ठीक है, एक सिंगल शीट की एक चादर है, उसके एक ही बिंदु आगे है, एक बिंदु इसके पीछे से होगा। तो आगे वाले को पी मान लिया और पीछे वाले को पी डैश मान लिया हमने। उसके बाद अब हमने क्या करा, एक गॉसियन पृष्ठ खींचा, जो गॉसियन पृष्ठ में हमने बेलन बनाया है उसका क्षेत्रफल हमने मान लिया कि ए है। तो इतना आपको समझ आया। इसके आगे देखिए अब आपको क्या करना है, अब चादर कैसी है, अनंत विस्तार की है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो चादर के समीप दोनों ओर जो है, जो बिंदु है वहाँ विद्युत क्षेत्र का परिमाण भी कैसा होगा, इक्वल होगा। देखिए इसमें आप, जो विद्युत क्षेत्र यहाँ होगा वही विद्युत क्षेत्र यहाँ होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ से जो निकलेगा वो भी पॉजिटिव चार्ज ही है, दोनों तरफ आवेश भी समान है, तो विद्युत क्षेत्र आपका वैसे ही समान होना है। और जो विद्युत क्षेत्र है वो किधर होगा, चादर से बाहर की ओर होगा, ठीक है। प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर जाता है, यहाँ भी प्लस है तो पीछे से भी बाहर निकलेगा, तो ये किधर की तरफ है, अभिलंबवत बाहर की ओर। क्यों, क्योंकि चादर जो है वो चादर हमारी धनावेशित है। उसके बाद देखिए, इस प्रकार विद्युत क्षेत्र गॉसियन बेलन के समतल सिरों के लंबवत तथा वक्री पृष्ठ के समांतर है, अतः बेलन के दोनों सिरों से होकर जाने वाला फ्लक्स। इस बात का क्या मतलब है, तो देखिए इसमें जो आपको विद्युत क्षेत्र दिया है, यहाँ से जो है ये इसके जो सिरे हैं समतल सिरे, उनके कैसा है, लंबवत। यहाँ सब जगह लंबवत है दोनों ओर, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। चादर की तो लंबवत है, चादर ऐसी खड़ी है और विद्युत क्षेत्र इस तरफ निकल रहा है, तो ये लंबवत है, यानी इनके बीच 90 एंगल है। उसके बाद देखिए, और जो वक्र पृष्ठ है, जो बीच का सिरा है, वहाँ विद्युत क्षेत्र जो है वो आपका कैसा है, समांतर, क्योंकि वहाँ से भी इसी डायरेक्शन में निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो है विद्युत क्षेत्र समांतर है और वहाँ जो है लंबवत। तो जो विद्युत क्षेत्र होगा पूरा, हम अगर टोटल निकालें, फ्लक्स क्या होगा यहाँ पे, जब विद्युत क्षेत्र है तो यहाँ ऑब्वियसली फ्लक्स भी होगा, विद्युत फ्लक्स जिसे कहते हैं फाई ई। इसके बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है। जो फाई ई है वो क्या होता है हमारा, ई ए कॉस थीटा, या फिर आप ई डी ए भी लिख सकते हैं। डी ए क्या है, एक अल्पांश क्षेत्रफल हम ले लेते हैं, वेक्टर का साइन लगा दिया है तो हमें अब कॉस थीटा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए आपको टोटल निकालना है, फाई ई टोटल कितना होगा हमारा। टोटल फाई निकालने के लिए आप पहले तो ये देखिए कि जो विद्युत क्षेत्र जो हमारा है, पहले एक तो यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, जो फाई ई होगा वो इन दोनों का टोटल होगा, इसका और इसका, यहाँ से जितना फ्लक्स निकल रहा है और यहाँ से जितना फ्लक्स है, ठीक है। तो आप इन दोनों का टोटल करेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, जो फाई ई है इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ए, ये पूरे पृष्ठ के समाकलन के लिए आता है, इंटीग्रेशन डॉट डी ए प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए ई डॉट डी ए, ये वेक्टर का साइन लगा देंगे, ये हमने लिख लिया। इसके बाद इन दोनों में ही ई और डॉट डी ए माना गया, क्योंकि यहाँ भी विद्युत क्षेत्र ई है, यहाँ भी ई है। उसके बाद देखिए, अब आपको एक चीज़ और देखनी है कि इनके बीच जो एंगल है वो कितना बन रहा है। क्षेत्रफल मैंने बताया था सदैव बाहर की ओर होता है। इस डायग्राम में देखिए, जो क्षेत्रफल है वो आपका कहाँ है, बाहर की ओर, और विद्युत क्षेत्र भी बाहर की ओर ही है। तो क्या इनके बीच कोई एंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्योंकि ये लोग एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर है। इस चक्कर में जो है इनके बीच में कोई एंगल नहीं है, 0 डिग्री है। इस तरह से यहाँ भी कोई एंगल नहीं होगा, यहाँ भी 0 डिग्री है। तो cos 0 की जो वैल्यू है वो आपको पता है क्या होती है, 1। तो आप इस वैल्यू को इसमें रख सकते हैं। ई डॉट डी ए हमने लिखा है, तो जब हम ये वेक्टर जो है हमारा ई डी ए कॉस थीटा, इसे लिख सकते हैं हम ई डॉट डी ए को।
इसे हमने ई डी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। और कॉस थीटा में अब आप देखिए यहाँ पे आपका क्या है, थीटा जो है वो आपका 0 है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे 0। आप जब यहाँ 0 लिख देंगे, कॉस थीटा कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो आपका जो आ जाएगा वो ई डी ए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोनों ये भी ई डी ए आएगा, ये भी ई डी ए आएगा, ये दोनों जब जुड़ जाएंगे, देखिए ये ई डी ए आ गया यहाँ भी और यहाँ भी, तो डी ए क्या है आपका, अब आप समाकलन करेंगे डी ए का, तो वो क्या आएगा, क्षेत्रफल ही तो है, तो ये आ जाएगा ए, तो ई डी ए जो है वो आपका ए होगा। तो आपने क्या लिख दिया, ई ए प्लस ई ए, ये क्या आ जाएगा आपका 2E ए। ई क्या है विद्युत क्षेत्र, ए क्या है आपका एरिया। इतना आपको समझ आ गया होगा। देखिए दोबारा समझ लीजिए कि आपका जो पूरा फ्लक्स है टोटल वो कितना है, दोनों सिरों से निकलने वाले फ्लक्स का टोटल, एक ये वाला फ्लक्स, एक तो ये वाला फ्लक्स। उसके बाद देखिए ई डॉट डी ए लिखा है, तो इनके बीच एक एंगल भी है, ई और डी ए के बीच, इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा था वो क्या था, दोनों समांतर थे, तो कोई भी एंगल नहीं बन रहा था, 0 डिग्री था, तो हमने लिख दिया ई डी ए कॉस 0 प्लस ई डी ए कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो कॉस 0 हट गया यहाँ से, कॉस 0 हट गया 1 थी, इसलिए ई डी ए और ई डी ए बचा। अब समाकलन भी था साथ में, तो अब हमने डी ए का जब समाकलन करा तो वो हमारा ए आया, तो फिर आपका जो टोटल में आंसर आएगा वो क्या आया था, ई ए प्लस ई ए, जो कि आपका हो गया 2E ए। अब आप देखिए बेलन के जो वक्री पृष्ठ है उससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। वक्री पृष्ठ आप समझिए, ये होता है वक्री पृष्ठ, जो बीच वाला आपका हिस्सा है, यहाँ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। आपको मैंने अभी बताया कि जो क्षेत्रफल है वो सदैव कहाँ से गुजरता है, बिल्कुल बीच में से। आपका क्षेत्रफल बीच में से गुजरेगा, और जो आपका विद्युत क्षेत्र है वो गुजर रहा है। उसके बाद आपका जो फ्लक्स होगा वो शून्य क्यों होगा, क्योंकि इनके बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, इनके बीच जो एंगल बनेगा आपका वो 90 डिग्री का बनेगा। मैंने अभी आपको बताया था कि ये दोनों कैसे हैं, इनके यहाँ जो सिरे हैं ये लोग लंबवत हैं एक दूसरे के, और जब लंबवत हैं ये, तो इनके बीच एंगल भी आपका 90 डिग्री का होगा बीच वाले हिस्से में। तो 90 डिग्री एंगल है, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इसे लिखने का कोई मतलब ही नहीं है कि यहाँ जो है बीच में जो है वो फ्लक्स 0 है, बीच में से कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरेगा। अब उसके बाद देखिए, क्योंकि इस पृष्ठ पर सब जगह ई और डी ए जो है लंबवत हैं, तो अब हर जगह तो लंबवत ही आएंगे ये, अब बस किनार सिरों पे जो है वो एक जैसे आ गए हैं, 2E ए आ गया है दोनों का टोटल, और जितनी भी आप जगह देखेंगे वहाँ लंबवत ही होगा, तो वो 0 ही माना जाएगा। तो आपका जो फाइनल फ्लक्स आ गया वो आ गया φE = 2E ए। अब उसके बाद देखिए, आपने गॉस की प्रमेय पढ़ी है, अब गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है, तो गॉस की प्रमेय का भी यूज़ होगा इसमें। तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि जो फ्लक्स है वो Q का 1/ε0 गुना होता है। तो आपको क्या करना है, Q की जगह 1/ε0 रख देना है। आप पहले देखिए φE = Q/ε0 होता है, इतना ध्यान रखिए। उसके बाद अभी मैंने आपको क्या बताया, आवेश का पृष्ठ घनत्व जो कि होता है σ = Q/A। अब यहाँ से आप Q की वैल्यू निकालिए, तो आपको Q की वैल्यू जो आएगी वो आएगी σ × A। इससे अगर आप निकालेंगे तो आप इससे Q की जगह आप रख सकते हैं σ × A। तो इस Q को हटा देंगे, हम रखेंगे σ × A। आपका जो फाइनल आएगा σ × A/ε0। तो यहाँ ये डायरेक्ट लिखा हुआ है σ × A/ε0। तो Q जो हमारा ये है और ये है, अब देखिए दोनों में फाई दिया हुआ है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। ये तो हमने गॉस की प्रमेय से निकाला है, और ये हमें फाइनल मिला है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, इसे और इस वाले को इक्वल रख देंगे, यानी 2E ए जो है आपका वो इक्वल होगा किसके, σ A/ε0 के। ए से ए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक दूसरे के सामने हैं ये लोग, इक्वल का साइन है = का। आपकी ई की वैल्यू कितनी आएगी, σ ε0 तो है ही नीचे, ये 2 है इधर चला जाएगा, तो σ = 2ε0। यह आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी जो आपको फाइंड करनी थी। तो यही था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का फॉर्मूला। इसका यूज़ भी होगा कई न्यूमेरिकल्स में।
पर वैसे इसका जो है क्वेश्चन विस्तृत में आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चंस में कभी कभी आ जाता है वैसे तो, पर मेन तो गॉस की प्रमेय है और उसका जो फर्स्ट वाला मैंने आपको कराया था एप्लीकेशन वो आ जाता है। पर पता नहीं है अब एग्ज़ाम में क्या आ जाए, कई बार ये भी आ चुका है, तो ये भी आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद देखिए इसमें क्या हुआ है, इसमें आर नहीं है, यानी जो डिस्टेंस था हमारा बिंदु से पी से वो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी पर निर्भर नहीं करती है। दूरी चाहे आर हो चाहे 2r हो, उससे कोई मतलब नहीं है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हर जगह समान रहनी है। ठीक है। अब धनावेशी चादर थी तो विद्युत क्षेत्र कैसा था, चादर से दूर था, क्योंकि प्लस से विद्युत क्षेत्र दूर होता है। अब अगर धनावेशित की जगह ऋणावेशित चादर आ जाएगी तो विद्युत क्षेत्र तो उसी की ओर होगा, यानी चादर की ओर ही होगा। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ चादर की ओर। तो ये वाला डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए नेक्स्ट डेरिवेशन जो हमें करना है वो भी गॉस की प्रमेय का ही एक अनुप्रयोग है। आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आपको निकालना है, जस्ट आउटसाइड इसके निकालनी है। आवेशित चालक दिया हुआ है, अब देखिए चालक है ये, अब इस चालक का ये कोई तार नहीं है, ये चालक है, चालक में कोई क्षेत्रफल भी होगा, क्षेत्रफल आया तो समझ लीजिए इसमें क्या आएगा आपका आवेश का पृष्ठीय क्षेत्र, जिसे हम कहते हैं आवेश का पृष्ठीय क्षेत्रफल सिग्मा, पृष्ठ घनत्व या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल जो भी है उसे सिग्मा बोलते हैं, ये भी आएगा फिर इसमें। अब एक आवेशित चालक दे दिया है, उस पर क्या है प्लस चार्ज है, इससे कुछ दूरी पर, इसमें दूरी भी नहीं दी हुई है, सीधे प्लस चार्ज है और यहाँ पे सिग्मा है, यहाँ भी सिग्मा है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है, इसके बाहर क्या होगी। तो पहले से समझिए, एक आपने चादर ले ली, विद्युत अनंत विस्तार की और मोटाई की धनावेशित चालक ले लिया, इसे मान लिया कि ये वायु में है। अब जो प्लेट है वो क्या है, एक चालक है, तो प्लेट को जो भी हमने आवेश दिया है वो एक समान रूप से बढ़ जाएगा। ठीक है, जो आवेश आप जितना भी इसे देंगे इस चादर को, वो पूरा आवेश पृष्ठ जो भी हैं आपके 1 और 2 पृष्ठ इसमें दिखाए हुए हैं चित्र में, उसमें एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। अब प्लेट के अंदर विद्युत क्षेत्र हमेशा कैसा होता है, शून्य होता है। अब प्लेट के जो बाहर है वो विद्युत क्षेत्र पृष्ठों के लंबवत होगा। ठीक है, अब मान लिया हमने जो आपका आवेश का पृष्ठ घनत्व है वो कितना है, आपका सिग्मा है। अब इस चालक की जो प्लेट है उसके ठीक बाहर एक बिंदु मान लिया हमने P है, जहाँ पे आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब चालक के अंदर मैंने आपको बताया कोई आवेश नहीं है, कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो बाहर अब आपको निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, आप इसे, ये चादर है उसे 1 और 2 मान लिया हमने, एक सिरा 1 मान लिया, दूसरा सिरा 2 मान लिया। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकलेगी, पहले आपको ये डायग्राम पता होना चाहिए, सब कुछ इस डायग्राम से ही होना है। ठीक है, अगर डायग्राम समझ आ गया तो आप सब कुछ कर लेंगे इसमें। अब देखिए प्लस चार्ज है, प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, बाहर की ओर। ये पहला वाला पृष्ठ है तो पहले वाले के कारण E1, दूसरा वाले पृष्ठ पे ही प्लस चार्ज है तो दूसरे वाले के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो भी E2 होगी, पर वो किधर होगी, वो भी दूर होगी, मतलब प्लस से इधर की ओर। तो ये दोनों कैसे होंगे, सेम डायरेक्शंस में हैं, यानी E1 और E2 कैसे हैं, सेम डायरेक्शंस में हैं। यहाँ पे डायरेक्शन दिखाइए इनकी, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, जब सेम डायरेक्शन होती है तो वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो इनमें जो आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता टोटल आएगी वो कितनी होगी, E1 प्लस E2 होगी। तो E1 E2 आप कैसे निकालेंगे, पहले ये देखिए। P1 पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जो बिंदु P है उस पर एक पहली चादर के कारण फिर दूसरी चादर के कारण, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया E1 क्या होगी। अभी आपने एक चादर वाला निकाला था, उसमें क्या आया था, एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आया था। तो ये भी तो एक चादर ही है, एक आवेशित चालक है, क्षेत्रफल है इसमें, तो इसमें आपका सिग्मा का भी यूज़ हो रहा है। तो आपका ये क्या माना जाएगा, E1 हमने मान लिया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो चादर से दूर की ओर होगी। अब E2 अगर आप निकालेंगे तो E2 भी तो यही रहने वाला है कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या तो ये सिग्मा अलग होता, सिग्मा 1 सिग्मा 2 होता, तो नहीं, ऐसा नहीं है इसमें। तो ये जो आपका है E2 भी E1 के इक्वल ही होगा। अब आप इन दोनों को जोड़ेंगे, इस वाली इक्वेशन और इसको, तो आप जब जोड़ेंगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन
2 एप्सिलॉन नॉट। आप इसे जोड़ेंगे तो क्या आएगा, नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट का ऐसे ही आ जाएगा। सिग्मा और सिग्मा कितना होगा, 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपका फाइनल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। देखिए यहाँ करा हुआ है E1 E2 एक ही डायरेक्शन में है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपस में जुड़ के निकलेगी। जोड़ दिया तो आपका आएगा एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो अब हम जो कल पढ़ेंगे, कल हम इसमें जो हमारे पृष्ठ घनत्व की चादर लेंगे, हम प्लेट लेंगे, वो धनावेशित और ऋणावेशित होगी। उसमें दोनों ओर निकाल के देखेंगे। जैसे हम एक प्लेट लेंगे धनावेशित की और एक प्लेट लेंगे ऋणावेशित की, तो इसके बिंदु बीच में किनारों पे यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कल वाले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वाले PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं।